जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ I-10 के मरकज़ में। यहाँ पर हम जानेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस किस तरीके से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हो रही है और शहरियों को और ताजरों को क्या मुश्किलात हैं, ये इन्हीं से हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, आपको बताऊँ कि पेट्रोलियम मसनूआत में जिस तरीके से उसकी कीमतों में रद्दोबदल किए जाते हैं और जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत में बेतहाशा इजाफा किया गया है उसकी कीमतों में, और क्या असरात उसके पड़ रहे हैं आम शहरियों के ऊपर, और मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त वो अपना कारोबार उनको किस तरह चलाने में दिक्कत पेश आ रही है, महंगाई का क्या आलम है, ये बात करते हैं। पब्लिक से इस सवाल से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि इस वक्त जो मार्केट में क्या सूरत हाल है, और आप यहाँ पे आपकी यहाँ पे शॉप है, क्या आप इस वक्त देख रहे हैं कि मार्केट में महंगाई का आलम क्या है, आप लोगों को क्या मुश्किलात है? जी इस वक्त आप जिस मार्केट में खड़े हैं इस वक्त आप टाइम देखें 2 बजे, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है और मार्केट वीरान है, सुनसान है। ख़रीदारी लोगों की इस वक्त बसात नहीं है कि लोग जो है ना वो मार्केटों का रुख करें और मार्केटों से ख़रीदारी करें। महंगाई के हवाले से अब ये देखें पेट्रोलियम मसनूआत कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ की कीमत में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। और हुकूमत के दावे हैं कि हम उड़ान प्रोग्राम चल रहा है और दूसरी तीसरी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप पूरी सर्वे करके देख लें कि इस वक्त क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बिल्कुल नहीं है और मार्केटें वीरान पड़ी हुई हैं। दूसरा, लॉकडाउन के हवाले से बात करूंगा कि एक तो बिजली की कीमत और गैस की कीमतें बढ़ी हुई हैं, पेट्रोल की मसनूआत बढ़ी हुई हैं। उसके अलावा रात को 8 बजे दुकानें मार्केटें बंद करने का एक नया जो है वो लागू कर दिया है, जिसकी वजह से ख़रीदार जो है वो मार्केट का रुख ही नहीं कर रहा। तो बेइंतहा इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं महंगाई के हवाले से। हुकूमती दावे बिल्कुल इसके बरक्स हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे। हुकूमत के बस में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है किसी भी हवाले से, कीमतों के हवाले से, जिसकी वजह से जो है वो मुतवस्सित तबका भी पिस रहा है और ताजर भी उस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो पिस रहे हैं। जी बिल्कुल, अब यहाँ पे इस वक्त मार्केट में दीगर जो है वो जो यहाँ पे ख़रीदार हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, जिनकी दुकानें, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, आप की यहाँ पे शॉप है? जी जी। क्या तकरीबन रद्द-ए-अमल है, आप लोगों को किस तरह अपने अखराजात पूरे करने पड़ रहे हैं, लोगों को क़ुव्वत ख़रीद कैसी है, क्या सूरत हाल है? सर पहले तो ये है कि बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह अभी भाई ने बात की है कि तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, मार्केट बिल्कुल सुनसान है, वीरान है। लोगों का रेशो जो है वो शाम को निकलते हैं और शाम को इन्होंने लॉकडाउन का जो ना सिस्टम शुरू किया हुआ है, और पेट्रोलियम की मसनूआत जो ना दिन ब दिन बढ़ रही है। इसी वजह से हर चीज़ का रेशो जो है वो कीमतें जो ना बढ़ रही है। इसी वजह से लोगों का जो क़ुव्वत मुदाफ़त है ख़रीदारी का वो बिल्कुल कम हुआ है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से ताजिर हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। दीगर जो लोग यहाँ पे मार्केट में ख़रीदारी के लिए भी आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, आप जो महीने का राशन पूरा लेते थे आप क्या किस तरीके से लेते हैं, हफ्तावार ले रहे हैं, क्या क्या सिचुएशन बनती है इस महंगाई के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो पेट्रोल की मसनूआत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, इसके हिसाब से अब जो मौजूदा हालात हैं उसके हिसाब से काफ़ी रेट ज़्यादा हाई हैं। हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ़ मिलना चाहिए। ऑलरेडी जो है ना आवाम के पास इतना वो ज़्यादा इस्तिताअत नहीं है कि हर चीज़ वो ख़रीदी जा सके। तो आवाम को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। जी बिल्कुल, इसी तरीके से और बात करते हैं। जी आप बताइएगा, आप की यहाँ पे शॉप है या ख़रीदारी के लिए आए हुए, जो सिचुएशन पहले बनती थी, हम देखते थे कि लोग पूरा महीने का राशन भी ले जाते थे, मार्केटों में रश भी नज़र आता था, क्या आप समझते हैं कि क्या उसमें फ़र्क कितना पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी शॉप है यहाँ पे। बुनियादी तौर पे असल में जब भी किसी भी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बाद महंगाई का एक पूरा सैलाब आता है। तो यही हाल पाकिस्तान में भी है। इंतज़ामिया जो बैठी हुई है ऊपर, वो अपने अफसरान को या पीछे जो उनके बैठे हुए आका उनको खुश करने के लिए दुकानदारों को तंग करते हैं। लॉकडाउन हो गया या रेट लिस्टों पे आके वो रेट लिस्टें देते हैं जो हमें मार्केट से हम होल सेल पर ख़रीद के लाते हैं, उससे भी कम रेट लिस्टों में रेट आ जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम
गुजारिश करते हैं हुकूमत, क्योंकि इस्लामाबाद एक मुलाजमत पेशा लोगों का शहर है, तनख्वाहदार तबका रहता है और महंगाई से इंतहाई परेशान है इस्लामाबाद के लोग। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि आवाम के लिए सोचें पेट्रोलियम की मसनूआत, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ये जंग का माहौल है, उस वजह से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं। तो कोशिश करें हुकूमत भी कि आवाम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं दें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सिचुएशन है आलमी मंडी की पेट्रोलियम मसनूआत में और जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान में उसका असर है और उसकी हम देख रहे हैं कि महंगाई के हवाले से काफ़ी लोग परेशान हैं। आप भी बताइएगा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या रेशो आ रहा है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में और महंगाई से लोग किस तरह परेशान हैं, चाहे वो ताजिर हों चाहे जो कस्टमर हैं? दरअसल में बात ये ना कि ताजर की जो है ना बहुत परेशान जा रहा है इस दौर में। दुकानें बंद हो जाती हैं 8 बजे, तो कारोबार है ही कोई नहीं, तो इस वजह से जो है ना बहुत परेशानी है। हर चीज़ महंगी हुई है आपके सामने है, तो हुकूमत को चाहिए कि जितना रिलीफ दे सके आवाम को तो दे सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ मार्केट में क्या सूरत हाल है, लोग महंगाई के से किस कदर तंग हैं और उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे रही है लोगों की परेशानी, और जो ताजिर है उनके यहाँ पे जो कारोबार चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसी हवाले से जो है वो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर चौधरी काशिफ साहब भी यहाँ पर विज़िट कर रहे थे इस मार्केट में जो सूरत हाल बनी हुई है। इनसे बात करते हैं, जैसा बताएगा कि कस्टमर हमें नज़र नहीं आ रहा है इस पूरी मार्केट के अंदर, काफ़ी कम तादाद में है जो शायद ज़रूरत के तहत ही निकले हों। क़ुव्वत ख़रीद में कैसी कमी नज़र आ रही है और जो ताजिर है उन्हें क्या मसाइल समझ में आ रहे हैं कि किस तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं सारी सिचुएशन? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ताजरों, सनतकारों और आवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से आपने आवाम और ताजरों का मौक़िफ़ कौम और हुक्मरानों तक पहुँचाने का हमेशा आप अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करते हैं। देखिए, इस वक्त महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी का नाता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। लोग इस वक्त घरों के सरबराहों की ये पोजीशन है कि अगर वो पहले कपड़े ख़रीदते थे तो अब वो अपने बच्चों के लिए मजबूरन कपड़े ख़रीदते हैं और अपने लिए कपड़े नहीं ख़रीदते, अपने लिए जूते नहीं ख़रीदते, इसलिए कि इस वक्त तो दाल रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है, बिजली गैस के बिल अदा करना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। तो कैसे वो मार्केटों में ख़रीदारी के लिए निकलें? अभी जो पीछे ईद गुजरी, ईद के मौके के ऊपर मैं आपको बताऊं कि ये ताजर पूरे मार्केट के आपके सामने मौजूद हैं कि लोगों ने ईद के मौके के ऊपर अपनी दुकानों में माल इस तवक्को के साथ डाला कि बहुत ज़्यादा ख़रीदारी होगी, लेकिन वो 70% माल दुकानों के अंदर इसलिए पड़ा रह गया कि लोग नहीं आए, लोगों की सकत नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम के बारे में कुछ सोचे। ये जो नुमाइशी दावे हैं, ये जो खोखले नारे हैं, ये जो तिफल तसल्लियाँ हैं, इनसे काम नहीं चलता। आवाम के लिए अपनी ज़िंदगी का नाता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है और उसके ऊपर जुल्म ये कि हुकूमत आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाती है, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करती है, गैस की कीमतों में इजाफ़ा करती है, और फिर उसके ऊपर जुल्म ये कि बिजली की लोड शेडिंग, एक तरफ IPPs को 1900 अरब रुपया इस कौम का खून निचोड़कर बिजली पैदा ना करने का दिया जाता है। ताजर 70 रुपये यूनिट बिजली का बिल देता है, सबसे महंगी बिजली ताजर ख़रीदता है, और दूसरी तरफ घंटों के हिसाब से लोड शेडिंग होती है, गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, और कहीं पर जंग को जवाज़ बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को इतना बढ़ा दिया जाता है और बहाना IMF का बनाया जाता है। हालांकि IMF ने यह कहा कि 100 रुपये पेट्रोलियम लेवी फ़ी लीटर होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने जितनी पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया उसके अंदर कोई रिलीफ नहीं दिया। ईरान ने आबनाए हरमज़ से पाकिस्तान के तेल के जहाज़ों को गुजरने दिया, लेकिन हुकूमत ने अपना 600 अरब रुपए का FBR का खसारा पूरा करने के लिए उसका बोझ अवाम और ताजरों पर डाल दिया, जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। इसलिए मैं ताजरों का नुमाइंदा होने के नाते ये मुतालबा करना चाहूँगा कि हुकूमत फौरी तौर पर बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को सस्ता करे, IPPs के महंगे मुआहदे रिव्यू किए जाएं, IPPs को कैपेसिटी पेमेंट बंद की जाए और बिजली की कीमत भी कम की जाए, और पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाए, तमाम किस्म के टैक्सेस ख़त्म किए जाएं। इसी तरीके से ये जो ज़ालिमाना टैक्स निज़ाम है जिसकी वजह से ताजर इस वक्त सर्वाइव नहीं कर पा रहा, इस ज़ालिमाना टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना किया जाए। मैं आपको ये बात दावे के साथ कहता हूँ, आप एक एक दुकान पर चले जाइए, ताजर इस वक्त बिजली का बिल देता है तो उसके पास किराए के पैसे नहीं होते, वो किराया देता है तो बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं होते। सैकड़ों ताजर
दुकानें खाली करने, कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। सनतें मुसलसल बंद होती चली जा रही हैं। सरमायादार पाकिस्तान से सरमाया निकाल कर दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर जा रहा है। तो हुक्मरानों को चाहिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि सरमाया पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकार को तहफ़्फ़ुज़ हो। और ये मार्केटें अगर वीरान हो जाएंगी, अगर कारखानों के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो मुल्क में बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा। मुल्क के अंदर लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो चोरियां डकैतियां बढ़ेंगी, मुल्क के अंदर लाकानूनियत बढ़ेगी। इस लाकानूनियत के ख़ात्मे का भी वाहिद रास्ता, अमन का वाहिद रास्ता, दहशतगर्दी के ख़ात्मे का वाहिद रास्ता, ये जो अपने जिस्म के साथ बम बांध कर लोग खुदकुश धमाके करते हैं, उसको रोकने का वाहिद रास्ता ये है कि मुल्क के अंदर अमन कायम किया जाए, सनत व तिजारत के पहिए को चलाया जाए और एक आम आदमी को बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजारने के मौके मुहैया किए जाएँ। आप बताएगा जी क्या कुव्वत ख़रीद है और महंगाई का क्या आलम है, जिस तरीके से रोज़ बरोज़ कीमतों का तयन नहीं किया जाता, किस तरह देखते हैं कि क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो महंगाई इस कदर है कि अब हम लोग अपना घर भी किराए पे, इधर शॉप भी किराए पे, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है ना फिर वो सर्वाइव करना। फिर अब जिस तरह इन्होंने टाइमिंग्स जो की हैं अभी रात 8 बजे तक, उससे हमें यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हम लोग उससे हुकूमत से ये अपील करते हैं आपके कस्टमर किस तरह आ रहा है, कस्टमर क्या उसकी ख़रीदारी क्या जो है ना वो नहीं है बिल्कुल भी ना, यानी कि उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। क्योंकि आप देखें कि अभी हम सुबह 9 बजे हमें शॉप से नहीं खोलनी पड़ती है, 9:30 बजे, तो कोई कस्टमर 11-12 तक होता ही नहीं है बिल्कुल कोई। तो उसके बाद ये है कि थोड़ा सा कस्टमर पहले 8 के बाद 7 के बाद थोड़ा सा आता था, तो अभी 8 बजे बढ़ के हम लोग 7:30 बजे शॉप्स अपनी बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसमें जो है बिल्कुल शाम को भी कोई वीरानी सी होती है, इसी तरह दिन को भी, और पूरा वीक इसी तरह कोई नहीं हो, सिर्फ हफ्ता इतवार थोड़ा सा कोई काम होता है। बाकी ये देख लें आज यानी ट्यूसडे है, तो बिल्कुल सुनसनाहट है, कोई नहीं। और महंगाई का ये आलम है कि हर चीज़ इतनी महंगी है। अभी चिकन आप देख लें, गोश्त और रोज़मर्रा आटा, घी, चीनी, दालें, वो नहीं सर्वाइव नहीं कर सकते वो। हाँ जी बिल्कुल, देख रहे हैं आपके जो सूरत हाल है लोगों की, उसमें क़ुव्वत ख़रीद जो है वो काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। लोगों के लिए इस हवाले से अपने आप को सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, लोगों को महंगाई किस तरह मुतासिर कर रही है? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है जब पेट्रोलियम मसनात की प्राइसेस अप जाती है तो महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है और लोगों की पावर ऑफ परचेजिंग ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जो हम इस्लामाबाद के ताजिर हैं, तो इससे एक तो लॉकडाउन जो 8 बजे का है ये तो सरासर ज़्यादती है, क्योंकि इस्लामाबाद जैसे शहर में लोग निकलते ही ज़्यादा शाम को रात को हैं और यहाँ पे 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है। तो हुकूमत से गुजारिश है एक तो लॉकडाउन के टाइम में है वो इजाफा करे और पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में क्या समझते हैं लॉकडाउन की जैसे परेशानी हो रही है या महंगाई इसके अलावा भी है कि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की मुतासिर? बिल्कुल, जब ऑटोमेटिकली पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो प्राइसेस ऊपर हो जाती हैं और लोगों की पावर ऑफ परचेजिंग कम हो जाती है। तो इसीलिए मार्केटें वीरान है और लोग उस तरह की ख़रीदारी नहीं कर रहे जो आम हालात में होती है। तो जी बिल्कुल, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा उनका शिकवा है बिलखुसूस महंगाई का और इंतज़ामिया के हवाले से कि इंतज़ामिया 8 बजे मार्केट बंद कर देती है। हम देख रहे हैं क्योंकि गर्मी का सीज़न भी शुरू होने लगा है और लोगों को जो कस्टमर है यहाँ पर उनको थोड़ा सा लेट पहुँचते हैं, तो दुकानें बिल्कुल हम देख रहे हैं कि वीरान हैं। यहाँ पर जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उसमें उस तरह की चहलकदमी नहीं है। यहाँ पर अभी उनसे बात करते हैं। जी एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा जी आप ख़रीदारी के लिए आए हैं और क्या सिचुएशन है यहाँ पर, जो महंगाई का क्या आलम है, जो रेट आपने पहले देखे थे वो किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर महंगाई तो ओवरऑल जो गरीब बंदा है ना उसकी पहुँच तो हर चीज़ बहुत दूर हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर बंदा आज कोई चीज़ लेने जाता है तो उसका रेट और होता है, कल तो चीज़ रेट लेने जाता है तो उसका दुगना रेट हो जाता है। तो हुकूमत की जैसे जो कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, ये तो अभी बराए नाम से इश्तारा तक ये होती है। मैं अभी कल भी एक बिल जमा कराया बिजली का, वो भी एक घर का बिल इतना ज़्यादा आता है कि बंदा बिजली का बिल जमा कराए या गैस का बिल जमा कराए या अपना पेट पाले। ये अभी बिल जमा करा के ये सिर्फ गैस का बिल अब 15,000 रुपये का बिल जमा कराया है। और ये बंदा यहाँ पे सिर्फ एक हुकूमत के लिए लगा हुआ है, कमाता है, बिल जमा कराता है, टैक्स देता है, जी पानी का बिल देते हैं। यहाँ पे गरीब आवाम के लिए तो कोई काम है ही नहीं। हुकूमत कहते हैं जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, गरीब आवाम तक हम
हमारे बंदे पहुंच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो कह रही है कि हुकूमत सब्सिडी दे रही है, सिर्फ चैनल्स तक, टीवी इश्तहारात तक चलती है। अगर कोई पहुँचते भी है, इसमें वही लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जो जिनका ज़्यादा असर रसूख होता है, उन्हीं तक सब्सिडी पहुँचती है। नीचे जो मतलब लोअर तबका है उस तक कोई किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं पहुँच रही है। जहाँ पे आजकल तो ऐसे शहर में ज़िंदगी गुजारना इतना ही मुश्किल है पाकिस्तान में कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंदा खाने के लिए एक टाइम का खाना खाता है, दूसरे के लिए सोचता है कि बंदा क्या पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जहाँ पे बाहर निकलता है मेडिसिन लेने जाएँ तो मेडिसिन का पूछेंगे कि एक बंदा कहता है कि ये इसी तरह ठीक है, बस मारी जाए बंदा बेहतर है। यहाँ पे हर चीज़ दुनिया में इंसान की पहुँच से बहुत दूर है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो लोगों का एक शिकवे का उन्होंने शिकायतों का सिलसिला शुरू किया, हम लोगों को भी देख के मीडिया को बिलखसूस के किस तरीके से जो यहाँ पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं और मार्केटों के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग ख़रीदार नहीं हैं। आप मुझे बताइएगा कि जो सिचुएशन अभी है इस वक्त, महंगाई का जो आलम है, क़ुव्वत ख़रीद कितनी मुतासिर हुई है? सर देखें, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि कुछ भी ख़रीदने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। ज़ाहिर है कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कोई एक चीज़ हो तो इंसान उसके ऊपर परेशान भी होता है, हर चीज़ से तंग है, चाहे वो अशे खुर्दनोश हो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की, ठीक है, चाहे वो बच्चों की कापियाँ किताबें हों, चाहे वो आपके कपड़े हों, ग्रॉसरी हो, हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है कि इंसान की समझ से बाहर होता जा रहा है। और अफसोस की बात है कि इस चीज़ के ऊपर कोई भी एहसास नहीं कर रहा, किसी को भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि यार आवाम किस हद तक परेशान है इन सारी चीज़ों से। जी बिल्कुल, देखें अब इस वक्त भी हम जो है I10 मरकज़ में मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो है वो शॉपिंग सेंटर्स का दौरा भी किया और हमने देखा कि दुकानें जो है कस्टमर ना होने की वजह बाइस जो है वो दुकानदार यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं और काफ़ी परेशान भी नज़र आते हैं। जी आप बताइएगा सुबह से कितनी सैलरी हुई है और क्या वजह है कस्टमर ना आने की? महंगाई है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है और आप अपने अखराजात कैसे पूरे करें? जी, टाइम चेंज होने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से सुबह कस्टमर नहीं होता, वो अपने कामकाज पे होता है। जब उसका वापसी का टाइम होता है तो दुकानें ये बंद हो चुकी होती हैं, तो इसलिए हमारे कस्टमर यानी डिस्टर्ब है और दुकानदार उससे लिहाज से डिस्टर्ब है। कोई सेल इन चीज़ों। हुकूमत तो ये कह रही है कि बड़े आवाम के लिए के जो है वो एनर्जी सेव करने के लिए ये इकदाम किया गया है, तो आप नहीं समझते कि ये बेहतर है? आपके कारोबार पर इसका असर पड़ रहा है? कारोबार पे सरासर असर पड़ रहा है। जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो कैसे आ जाएगा? कस्टमर सारा जो अपनी नौकरी ड्यूटी पेशे पे चले गए हैं वो वापस आएंगे तब तक ये दुकानें बंद हुई। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए तो आप क्या समझते हैं कि टाइम को बढ़ाया जाए, तो बाकी टाइम को बढ़ाया जाए, इससे बेहतरी आ सकती है। बस इस वक्त हम विज़िट कर रहे हैं और लोगों की राय भी ले रहे हैं। आप ये बताइएगा कि क्या इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, जैसे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, हम देख रहे हैं कि दुकान खाली है, क्या कैसे अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं और क्या मुश्किलात हैं? बस अल्लाह पे भरोसा है जी, बाकी तो आपके सामने ही है। बिल्कुल खाली दुकान और लड़के बैठे हुए, और आप देख लें बाहर भी कोई बंदा नहीं है। तो इस तरह ही है, जिस तरह मुल्क के हालात होते हैं उसी तरह ही काम होता है। तो जब मुल्क के हालात अच्छे होते हैं फिर कारोबार भी अच्छा हो जाता है। तो आजकल आपको पता है हमारा मुल्क सारी ज़िंदगी को कंडे से ही नहीं उतर रहा। नहीं तो क्या समझ रहे हैं, महंगाई का भी कुछ असर है? लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो उसमें फ़र्क पैदा हुआ है? सारी चीज़ क़ुव्वत ख़रीद लोगों की रही नहीं है। अभी देख ले 400-400 रुपये की चीज़ नहीं बिकती। और फिर सबसे बड़ी बात है कि एक दफ़ा पेट्रोल बढ़ता है और चीज़ें नहीं कम होती, कोई भी नहीं कम करता। तो हुकूमत चाहे तो उनको कम करवाए, सख्ती करे तो शायद हो जाए, लेकिन इस तरह कभी हुआ नहीं है कि चीज़ें पेट्रोल महंगा हुआ तो चीज़ें महंगी हुई तो फिर सस्ती हो जाए। हमारे मुल्क में तो हमने तो नहीं देखा, मैं तो 70 साल का हूँ, तो देख रहे इसी तरह ही। सर ये बताइएगा, क्योंकि आप सदर भी हैं और आप, मैं देख रहा हूँ कि विजिट अभी आप कर रहे हैं इस्लामाबाद में, 8 बजे मार्केटें भी बंद हो रही हैं, क्या आपकी कोई इंतज़ामिया से या हुकूमती किसी काम से कोई सवाल से बात हुई है? कोई उन्होंने कोई आपको कोई सजेशन दी है कि उसको रिलीफ ताजरों को किस तरह दिया जा सकता है? देखिए, हुकूमत ने 8 बजे दुकानें बंद करने का फ़ैसला इस जवाज़ की बुनियाद पर किया कि हम बिजली बचाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर रोडों पर लगे हुए स्ट्रीट लाइट्स बंद नहीं होंगी,
अगर ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, वज़राए आला हाउस, गवर्नर हाउसेस की लाइटें बंद नहीं होंगी, अगर पार्कों और तफरीही मकामात की लाइटें बंद नहीं होंगी, अगर IPPs को कैपेसिटी पेमेंट बंद नहीं होगी, अगर बिजली के लाइन लॉसेस बंद नहीं होंगे, अगर बिजली चोरी और मुफ्तखोरी बंद नहीं होगी, तो कौन सी बिजली बचाना चाहते हैं? क्या ताजर की दुकान बंद करके बिजली बच जाएगी? और फिर दिलचस्प बात ये कि ताजर सबसे महंगी बिजली ख़रीदता है, 70 रुपये यूनिट ताजर बिजली ख़रीदता है। अगर ताजर बिजली का इस्तेमाल बंद कर देगा तो बिजली तो पहले ये कहते हैं कि सरप्लस है और कैपेसिटी पेमेंट करते हैं IPPs के कारखानों को, तो अगर ताजर भी बिजली नहीं इस्तेमाल करेगा और महंगी बिजली के बिल नहीं देगा तो फिर तो ये कैपेसिटी पेमेंट और बढ़ती जाएगी, फिर उसका बोझ आम आदमी पर और ताजर पर और मुंतकिल होता चला जाएगा। और दूसरा जुल्म आप ये देखें कि मरकज़ और सूबों के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है। सूबा सिंध के अंदर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दुकानें बंद करने के औकात कार 9 बजे हैं, वहाँ पर खाने पीने के कारोबार बंद करने के औकात कार रात 11 बजे तक हैं, शादी हालों को बंद करने के औकात कार 12 बजे तक हैं, और पंजाब और वफाक के अंदर आम दुकानें बंद करने के औकात कार 8 बजे और खाने पीने के कारोबार बंद करने के औकात कार 10 बजे तक हैं। अगर सूबों और मरकज़ के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नहीं है और सिंध के अंदर तो ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अलाई पार्टी पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर है, पीपल्स पार्टी कुछ और फैसले करती है, मुस्लिम लीग कुछ और फैसले करती है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ और फैसले करती है, तो पहले हुक्मरान ख़ुद तो एक पेज पर आ जाएँ, उसके बाद ताजरों पर जुल्म करें। और फिर जब तक हुक्मरान ख़ुद सादगी नहीं अपनाएंगे, आप देखिए 4000 सीसी की गाड़ी के ऊपर एक मजिस्ट्रेट और एक AC वो आलू का रेट चेक करने, रोटी और नान की कीमत चेक करने और एक दुकान पर चलते हुए बल्ब को चेक करने आता है। वो 4000 सीसी की गाड़ी क्या पेट्रोल नहीं खाती? क्यों इस मुल्क के हुक्मरान और इस मुल्क की पूरी अफसरशाही वो 1000 सीसी और 1300 सीसी की गाड़ियों पर क्यों नहीं आते? क्यों ये बड़ी बड़ी गाड़ियां बंद नहीं की जाती? और अभी हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुज़िश्ता दिनों कराची गए तो मैं वहाँ देख रहा था कि कम से कम 40 गाड़ियों का एक कानवाए प्रोटोकॉल के नाम पर उनके साथ था। फिर ये जो हमारे वज़राए आला और वज़राए आज़म ये जहाज़ों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह रक्षा इस्तेमाल किया जाता है, किसी फौतगी के दुआ के लिए, किसी शादी में शिरकत के लिए, कौमी ख़जाने के उस पैसे के साथ ये त्यारों पर जाते हैं। अगर ये अपनी अयाशियाँ बंद नहीं करेंगे तो तिजारत क्यों बंद करना चाहते हैं? इसलिए मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये तिजारत को बंद करने का सिलसिला इसको ख़त्म किया जाए, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ फ़ैसले किए जाएं और ऐसा काबिल अमल रास्ता अपनाया जाए जिससे तिजारत चलती रहे। तिजारत चलेगी तो मुल्क खुशहाल होगा और मुल्क तरक्की करेगा। कि क्या सूरत हाल है और कारोबार कैसा है यहाँ? जी अस्सलाम वालेकुम। ना बात ये है कि मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लक है, मगर मेरी हुकूमत से इन भाइयों से सबसे ये दरख्वास्त है कि कम से कम थोड़ा सा इन ताजरों का ख्याल रख लें। महंगाई बहुत ज़्यादा है और दूसरा मालिकों ने किराए इतने ज़्यादा कर दिए कि वो बर्दाश्त करने से बाहर हो गए हैं। हर साल वो आके कहते हैं 20% बढ़ा दें, 15% बढ़ा दें, 50% बढ़ा दें, नहीं बताते तो कहते बाहर निकल जाएँ। पहली बात है यहाँ का कोई कानून नहीं है। अगर किसी कचहरी में जाते हैं या अदालत में जाते हैं तो वो पहले कहते हैं वकील करें जी, वकील हमारे से मांगता है 1-2 लाख रुपया मांगता है, हम कहाँ से देंगे? ये बात है नहीं ना, गरीबी और अमीरी में फ़र्क होता है बहुत सारा। बात ये नहीं है, बात ऐसी है कि कोई पेट्रोल में कमज़ोरी करें, कुछ लोगों को सहूलत दें, कुछ महंगाई कम करें ताकि लोग गरीब लोग गुजारा कर लें। वरना मुस्लिम लीग लोग छोड़ देंगे, ज़ाहिर उनको मजबूरी छोड़नी पड़ेगी। अगर हम जैसे लोग 40 साल से या 50 साल से मुस्लिम लीग के साथ चल रहे हैं, हम तंग आ गए तो वो लोग कैसे नहीं तंग आएंगे? हम तो यहाँ कोई नाम नहीं लेने देते थे किसी और का, जब तक हमारी पार्टी का कोई नाम ना लेता हम कहते थे भाई नहीं तो आप गलत कर रहे हैं, आप नाम से ही कर रहे हैं। मगर अभी हमें क्या करें, मुँह पे लोग आगे गाली देते हैं, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। थैंक यू जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर जो लोग शहरियों से हमारी बात हुई है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद किस तरीके से मुतासिर हुई है, शहरियों को कितने मुश्किलात हैं, उन्हें यहाँ पर जो है किराए और यूटिलिटीज़ बिल पूरे करना मुश्किल हो रहे हैं। जो शहरी जो है वो महीने का राशन लेते थे वो अब दिनों पर आ गए हैं। उनका कहना ये था कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। इस हवाले से जो है हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर और अपनी इन इक़दामात पर जो है नज़रसानी की जाएगी ताकि वो आवाम को रिलीफ फराहम कर सके। प्रोग्राम आवाम
अवाम तक के साथ अपने मेज़बान खुर्रम हाशमी को इजाज़त दीजिएगा एक नए प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफिज़। जो कमज़ोर तबके वो नीचे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें फ्रूट का काम करता हूँ। मंडी इतना तेज़ है, आज तीसरा चौथा दिन है, हम मंडी से होके वापस आ जाते हैं खाली हाथ। इतना तेज़ है कि हम फ्रूट नहीं ले सकते, कोई कारोबार नहीं कर सकते। बड़े लोग तो फिर भी क्या वजह क्या है उसकी, मतलब कीमतें ज़्यादा हैं, क्या है? कीमतें ज़्यादा है। बड़े लोग उसके पास तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए सौदा के लिए होता है, गरीब के पास 10-15 हज़ार रुपये होता है। पहले हम 10,000 रुपये में गुजारा करता था, अभी 10,000 रुपये में काम नहीं होता है। बड़े लोग के पास 2.5 लाख 3 लाख रुपए सौदा। आपकी दुकान है, छोटी दुकान है? रेडी लगाता था, अभी 10,000 रुपये भी काम नहीं होता था। पहले 10,000 रुपये में काम हो जाता था। बड़े दुकानदार वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए का सौदा ले जाते हैं, इतना हमारा वो सहारा नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त देखें कि यहाँ पर हम मौजूद हैं, शॉप में कोई कस्टमर नहीं है। आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, सुबह से आप यहाँ पर मौजूद हैं, अब तक क्या आपकी सेल हो चुकी है? सर आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सुबह इंशाल्लाह 9 बजे दुकान खोली थी, अभी 1:30 बज चुके हैं। अभी यकीन जाने कि सुबह की बिस्मिल्लाह भी नहीं की है। कोई कस्टमर किसी को पूछने वाला भी नहीं आया कि किस लिए बैठे हुए हैं तो किस लिए नहीं बैठे हुए। लाखों रुपए का माल लगा दिया, बहरहाल बिस्मिल्लाह भी अभी तक नहीं हुई। तो शाम का जब काम का टाइम होता है तो 8 बजे हुकूमत की तरफ से ऐलान हो जाता है कि जी बंद कर दें। वजह क्या है, क्या मतलब है कि आधा दिन गुजर गया है, क्यों नहीं आपके पास कस्टमर है, या क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, या क्या वजह है इसकी? सर शाम को होते हैं कस्टमर का टाइम, शाम को होता है। दिन को बच्चे लोगों के स्कूल होते हैं, शाम को जब काम का टाइम होता है तो हुकूमत की तरफ से ऐलान हो जाता है कि जी दुकानें बंद करें। अब महंगाई नहीं है, आप समझते हैं? महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई की वजह से भी लोग इस तरह कर रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बस क्या करें जी, बस मजबूरी है, बैठना तो पड़ता है। कैसे पूरा करते हैं जो अखराजात? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस किसी न किसी तरीके के साथ ऊपर नीचे करके लोगों को भुगतान देना होता है। मार्केट से पैसे लोगों के सर पे चढ़े होते हैं, बस उन्हीं से थोड़ा बहुत निज़ाम चल जाता है। बकाया तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फारग ही है।